अभी भी 29 रन से पीछे हैं भाई साहब। 5 विकेट ऑलरेडी गवा चुके हैं और ट्रेविस हेड में वो 1 कर चुका है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज थोड़ी सी वापसी तो कराते हैं, पर बहुत लंबी भारत ने लीड कंसीड कर दी। और कोहली भी आउट, रोहित भी आउट, गिल भी आउट, यशस्वी भी आउट। आई मीन थोड़ा सा दिल्ली आउट सा हो गया यार। ये क्या है यार, ये क्या है ये? हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय स्विगी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और आज कई सारी मैं करने वाला हूं बात, जिसमें ऑफकोर्स फोकस होगा ऑन टीम इंडिया परफॉर्मेंस। भाई एडिलेड में एक तो ये जो टेस्ट मैच है ये अलग ही स्पीड पे चल रहा है, बट वी गॉट डिफरेंट टॉपिक्स एज वेल। और पहला जो टॉपिक मैं छेड़ने वाला हूं वो है कि भाई भारत क्यों नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इन पाकिस्तान, एंड देयर इज अ लॉट मोर। तो लेट मी स्टार्ट विद विदाउट फर्दर अडू विद क्यों नहीं जाएगा भाई इंडिया पाकिस्तान। हाँ जी, बाकी टीम्स तो आ रही हैं भाई, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? इंडिया को भी जाना चाहिए पाकिस्तान, खेलो जाके चैंपियंस ट्रॉफी, वहां पर क्या प्रॉब्लम है भाई? आर दे थ्रोइंग देयर वेट अराउंड? क्या ये वो जो बुली होती है, ये बुली कर रही है क्या भारतीय बोर्ड या भारतीय क्रिकेट टीम? यार ऑनेस्टली जस्ट स्टॉप दिस एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली सोचना। और ये मेरे जो पाकिस्तान में दोस्त यार भी होंगे जो मतलब रहते हैं वहाँ पर, बड़े ध्यान से क्रिकेट के साथ जुड़े भी हुए हैं, उनके लिए भी एक सोचा कि पहले आप देखिए आपकी कंट्री में हो क्या रहा है, सी समथिंग। और सबकी जो थ्रेट परसेप्शन है वो डिफरेंट होने वाली है। अगर दो कंट्रीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट स्टार्ट इनिशियली 2003 का वर्ल्ड कप तो आपको याद होगा, इंग्लैंड नहीं गया था जिम्बाब्वे। क्यों नहीं गया था भाई? बाकी सारी टीम तो जा रही थी, सबके लिए तो सेफ था, वो नहीं गए। दे कंसीडर्ड द पॉइंट्स, कह रहे नहीं जाएंगे भैया, हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारी थ्रेट परसेप्शन इज वेरी वेरी डिफरेंट। हमारे प्लेयर्स को, हमारी टीम को खतरा है और बाकियों को नहीं होगा तो हम क्या करें यार? तुम जाओ, जाना है जाओ, मैं नहीं जा सकता, हमारी टीम नहीं जा सकती। एंड दैट्स एग्जैक्टली द सेम फॉर इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान की जो कहानी है वो बहुत अलग है। तो इट्स नॉट एप्पल्स विद एप्पल्स, ये एप्पल और ऑरेंजेस को आप इकट्ठा कर रहे हो कि बाकी लोग भी आ रहे हैं तो तुम भी आ जाओ। नहीं आ रहे भाई साहब। आप अपनी कंट्री के थोड़ा हालात देखिए। पिछले महीने श्रीलंका ए का मैच था, उसको पोस्टपोन किया गया। नवंबर के अंदर जितने टेरर अटैक्स हुए हैं, आपके अपने देश की बात कर रहे हैं, जितने हुए हैं और जितनी डेथ्स हुई हैं, इट्स गॉट व्हाट 69-70% इंक्रीज। आप पिछला एक पूरा साल उठा के देखो तो आप कहोगे कि यार फिर वहां पे हालात तो बहुत खराब हैं। देखिए एक बात होती है, अगर आप घर पे सांप पालते हो ना, कि वो पड़ोसियों को जाके डसेंगे, कई बार वो खुद को डसना शुरू कर देते हैं। सो डोंट बी अ सपेरा इज व्हाट आई एम सेइंग, थोड़ा ध्यान रखिए इस बात को। पर भारतीय टीम की जो अगर वो थ्रेट की जो परसेप्शन है कि हमारे खिलाड़ियों की सेफ्टी, सुरक्षा के ऊपर सवाल है। सी आई हैव बीन देयर और मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में होता क्या है। जब हम गए थे 2004 में तो पूरा पूरा फ्लोर जो था वो कॉर्डन ऑफ करना पड़ता था। जब हम जाते थे मैदान की तरफ तो एक पूरा मतलब ऐसा लगता काफिला जा रहा है। सामने एक एम्बुलेंस होती थी, पीछे वो पूरा एक मोटरसाइकिल, पूरा एक कैवलकेड होता है ना, कैवलकेड होता था, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर होता था और आपको लगता था यार जंग पे जा रहे हो क्या? ऐसा फील होता था उस टाइम पे कि हम वहां जा रहे हैं, मतलब इस तरीके से जा रहे हैं। और आपकी हर मूवमेंट्स को फॉलो किया जाता था, वॉच किया जाता था। इनफैक्ट एक दिन शाम को हम चले गए शॉपिंग करने बिना बताए सिक्योरिटी को, तो अगले दिन का पेपर भी आ गया था कि कल रात को आप बाहर निकले थे, हमें पता है, कल मत निकलना, आज के बाद ये गलती मत करना। सो एवरीबडीज थ्रेट परसेप्शन इज वेरी डिफरेंट। और अभी तो हम ये बात ही नहीं कर रहे कि व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग टू इंडिया, तो जो पिछले काफी सालों से जो कश्मीर में हो रहा है, मतलब वी आर नॉट गोइंग देयर। तो सर सच्चाई है कि भारत नहीं जाना चाहता और बड़ा क्लियर कर दिया है। और ये भी हो जाएगा, ऑफिशियल आ जाएगी थोड़ी देर में कंफर्मेशन की हाइब्रिड मॉडल होगा, इंडिया दुबई में खेलेगा। आपको नहीं आना है, आपकी वैसे मत आओ यार। आई मीन नहीं आना तो ब्रॉडकास्टर के पैसे कोई नहीं फर्क पड़ते। गेट रिसीट जितनी आती है ये आईसीसी इवेंट की, तो वैसे कोई गेट रिसीट नहीं आती, आईसीसी ले जाता है यार। तो आईसीसी के पैसे हैं, उसमें हमें क्या ही फर्क पड़ने वाला है? कहीं पे भी खेल लो जाके। इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर वो ब्रॉडकास्टर को बेचना है वो तो बिक जाएगा। अब वो भारत में हो या फिर चांद पे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हुएवर टेल्स यू कि अगर एक देश में हो, इंडिया पाकिस्तान जाएगा तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पैसे बहुत बढ़ जाएंगे, टूरिज्म के पैसे बहुत बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं बढ़ता सर। सुन लो मेरी बात, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो जो थोड़े से पैसों का फायदा होता है उतने से दाढ़ भी गीली नहीं होती है भारतीय टीम की या भारत एज ए नेशन की। सो प्लीज, इंडिया इज नॉट गोइंग, लिव विद इट। हाइब्रिड मॉडल की अभी आ जाएगी न्यूज़, सुन लेना सारे जरा। ठीक कर रहा है भारत जो कर रहा है, आई एम एब्सोल्युटली विद इट। देखिए आप मेरे वीडियोस हर दिन देखते हो ना, करेक्ट है? तो जैसे आपको मेरे वीडियोस से सिर्फ 10 मिनट में सारा क्रिकेट का ज्ञान, न्यूज, अपडेट्स मिल जाते हैं, वैसे ही अगर आप स्विगी ऐप पर जाओगे और बोल्ट सेक्शन को थोड़ा चेकआउट करोगे तो सिर्फ 10 मिनट में आपको आपका ऑर्डर भी मिल जाएगा। यस यस यस, अगर स्विगी बोल्ट से खाना ऑर्डर करोगे ना तो फिर आपके जो फेवरेट डिशेस हैं वो पाने के लिए आपको वेट बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, फटाफट आ जाएगा। स्विगी बोल्ट डिलीवर्स
आई मीन इन जस्ट 10 मिनट्स आपके घर पर आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना फ्रेश हॉट और क्रिस्प एकदम। भैया मैं तो आजकल जब इंडिया में होता हूँ रोज मंगवाता हूँ, और कभी 10 मिनट में सैंडविच आता है तो कभी 10 मिनट में चटपटा चाट आ जाता है। तो फिर आप भी स्विगी ऐप डाउनलोड करो और स्विगी फूड पर बोल्ड सेक्शन को चेकआउट करो, जहां आपको मिलेगा टॉप रेस्टोरेंट्स का एक शानदार सिलेक्शन, जो आपकी फेवरेट डिशेस ऑफ कोर्स डिलीवर करेंगे सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो है ना ये कमाल की चीज। तो फिर मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, अभी के अभी डाउनलोड करो, चेकआउट करो स्विगी बोल्ट एंड गेट योर ऑर्डर इन जस्ट 10 मिनट में। 10 मिनट में। और क्योंकि अभी मैं नॉर्वे में हूं, मैं बड़ा मिस कर रहा हूं भैया स्विगी बोल्ट को, कोई यहां पे भी खुलवा दो यार। खाना लेने खुद जाना पड़ता है, डिलीवर भी नहीं होता। मोहम्मद शामी नहीं जाएंगे भैया, लग रहा था चले जाएंगे पर मोहम्मद शामी नहीं जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो खास खबरें जो भी आई हैं उसमें ये प्रतीत हो रहा है कि मोहम्मद शामी को अभी भी ये माना जा रहा है कि ही इज नॉट रेडी। और दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि व्हाई इज शामी नॉट रेडी। हालांकि ऑफकोर्स 1 साल हो गया उनको वहां पे, मतलब इंजरी की वजह से बाहर थे। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पूरी गेंदबाजी कर रहे हैं, 4-4 ओवर डालते हैं। ऑफकोर्स नॉट द सेम इंटेंसिटी, ऑफकोर्स सेम वर्कलोड नहीं है, पर हमारी जो बॉलिंग के हाल हैं, लेट्स बी फेयर, जसप्रीत बुमराह एक तरफ है, मतलब बुमराह तो अलग है, बुमराह इज इन द लीग ऑफ हिज ओन, मतलब उसके आसपास कोई नहीं है। और वो उसकी भी एक प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम ऑफ बीइंग गुड, नो नॉट बीइंग गुड, प्रॉब्लम ऑफ बीइंग एब्सोल्यूट ब्रिलियंट, कि बाकी सारे ना बहुत ऑर्डिनरी लगते हैं। हालांकि मोहम्मद सिराज इज पुलिंग इज वेट, वो अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा है, बंदा पूरी जान लगाया था, डीएसपी मेरा, वो बहुत मेहनत करता है। पर हर्षित राणा का ये जो था कि हम फास्ट ट्रैक करेंगे, ब्लड हिम इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, सी फर्स्ट टेस्ट मैच सेकंड इनिंग्स यू कुड सी कि थोड़ा सा अंडर कुक्ड है। वी वर ऑल स्केप्टिकल कि यार सीधा बीजीटी में क्यों डेब्यू करा रहे हो, पहले करा के ले जाओ, या फिर उसको खिलाओ, आकाशदीप को खिलाओ या प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाओ जिनको आप पहले डेब्यू करा चुके हो। अब वो भारतीय टीम में कुछ अलग ही अंदाज से इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, मतलब तो उनको खिलाया। एंड फर्स्ट इनिंग्स की ही बात करें एडिलेड में, ही इज लुक्ड बिलो पार। एंड माई प्रॉब्लम इज, एंड प्लीज प्लीज लिसन टू मी, कि मैं ये कह रहा हूं कि ये हर्षित राणा की गलती नहीं है, प्लीज उनको ब्लेम मत करना। ये गलती उनकी कैसे हो सकती है, वो तो 10 मैच टोटल खेला फर्स्ट क्लास के यार, और सडनली इफ इज थ्रोन इनटू द डीप एंड, हो सकता है कि उतनी अच्छी गेंदबाजी ना करें, तो इट इज पार फॉर द कोर्स। पर हम लोगों को लग रहा था कि मतलब कुछ ऐसा होगा कि ऐसा कोई वो है, ये कौन सा वाला वो अस्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र है, ये अचानक हम निकालें किसी को पता नहीं चलेगा। पर तो ये सच्चाई है। तो मैं तो इसलिए कह रहा था कि शामी को भेज दो, कमिंग बैक टू शामी स्टोरी, उनको भेज दो, उनको जाने दो, उनको तैयार करने में अभी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच बहुत दूर है यार, 26 तारीख को शुरू होगा, फिर न्यू ईयर टेस्ट मैच है। मैं कह रहा हूँ 2 टेस्ट मैच के लिए भेज दो, क्योंकि तब तक ना अभी अगला मैच में तो मुझे लगी नहीं रहा वैसे हर्षित खेलेंगे, अनलेस ही टेक्स अ फाइफर इन द सेकंड इनिंग्स व्हिच लुक्स अनलाइकली। तो वहां पे आकाशदीप या प्रसिद्ध खेलेंगे, उसके बाद फिर गैप रहेगा, एंड देन यू गॉट द बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। ले जाओ शामी को रख लो टीम के साथ। 19 मेंबर का स्क्वाड तो वैसे ही है, 20 हो जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्या बोलते हो? थोड़ा सा हमने टच अपॉन किया ऑलरेडी कि बुमराह अकेले पड़ जाते हैं, वो अकेले हैं, वो उनका प्रॉब्लम ऑफ बीइंग गुड भी है, बट व्हाट अबाउट रोहित कैप्टनसी यार, बिग क्वेश्चन रोहित कैप्टनसी इन टेस्ट मैचेस। और वैसे रोहित शर्मा की कप्तानी का मैं फैन हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है कि खेल को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, ही अंडरस्टैंड्स द पल्स ऑफ द गेम वेरी ब्यूटीफुली। वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूं, मैंने उनको कभी फ्लस्टर नहीं देखा, मैंने कभी उनको गेम से पीछे नहीं देखा, मैंने उनको कभी आउट ऑफ प्लान्स नहीं देखा, आउट ऑफ शॉट्स नहीं देखा। आई थिंक वाइट बॉल क्रिकेट ही अंडरस्टैंड्स इट ब्यूटीफुली, और उसको ना बहुत अच्छे से कंट्रोल भी करते हैं, सही समय पे वो इंस्टिंक्टिव डिसीजंस भी लेते हैं। इट सीम्स दैट ही इज ऑलवेज इन द गेम, अहेड ऑफ द गेम, ऑलवेज। पर जब आप टेस्ट क्रिकेट में आप उनको देखते हैं ना, तो फिर ये सवाल आता है यार कि इज ही अलाउइंग द गेम टू ड्रिफ्ट, और वे टू ऑफन, बहुत बार उन्होंने गेम को ड्रिफ्ट होने दिया है, यहाँ पे भी होने दिया। इनफैक्ट अगर आप देखें दूसरे दिन का पहला सेशन, आप कुछ रन से पीछे हैं पर फिर भी थोड़ी सी लीड आपके पास मौजूद है। शुरुआत में बुमराह डालते हैं 4 ओवर, विकेट भी चटकाते हैं, ही डजंट बोल यार, ही डजंट बोल। ट्रेविस हेड अभी आया यार, ट्रेविस हेड अभी आया, और आप मतलब क्या कर रहे हो? मतलब वो मैंने कहीं एक वो मीम पढ़ा कि बुमराह तुमसे बैर नहीं, रोहित तेरी खैर नहीं, ये तो उनका मोटो है। भाई ने फिर 100 बना दिया एडिलेड में, अंदर उसका रिकॉर्ड आप उठा के देखो क्या कमाल का है। उसके बाद भारत के खिलाफ रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच में भी तंग किया था, हेडेक है वो, हेडेक है हमारा। पर नहीं यार, थोड़ी सी अनइमेजिनेटिव कप्तानी आप देखते हैं रोहित से। आपने घर के वाले सीरीज में भी देखी, विच ही एक्चुअली एडमिटेड, ही इज अ गुड गाय, ही एडमिट्स कि कप्तानी के तौर पे भी ना मैं थोड़ा सा आई वाज बिहाइंड द 8 बॉल। ये उन्होंने पिछले श्रृंखला के बाद एक्चुअली पब्लिकली आके बोला भी, एडमिट भी किया कि मेरी कप्तानी उतनी अच्छी नहीं रही इस श्रृंखला में। मुझे तो अभी भी अच्छी नहीं लग रही है यार, मतलब अच्छी बोले तो कि
इट्स नॉट द सेम, इट्स लाइक ही इज अलाउइंग द गेम टू ड्रिफ्ट। ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम ही है, हालांकि ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं है, पर ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम है ये कि व्हेन यू थोड़ा सा उनको गिव एन इंच दे टेक एन माइल, और गेम को बहुत दूर ले जाते हैं। और इस मैच में तो ऑफकोर्स नजर आया कि वी नीड मोर इमेजिनेटिव कैप्टेंसी, कुछ अलग से क्रिएट समथिंग। समटाइम्स आई फील इन टेस्ट क्रिकेट धोनी की याद दिलाते हैं मुझे रोहित, और वाइट बॉल में भी धोनी की याद दिलाते हैं। धोनी अगेंस्ट अगेन अ मैवरिक, अ मैजिशियन इन वाइट बॉल क्रिकेट। अगर कप्तान की बात करें टेस्ट मैचेस में, ही अलाउड द गेम टू ड्रिफ्ट एज वेल। हालांकि उनके पास बुमराह नहीं थे, रिमेंबर ही डिडंट हैव बुमराह, पर यहाँ तो बुमराह के बावजूद वी हैव अलाउड द गेम टू ड्रिफ्ट, नॉट वंस ट्वाइस, मैनी टाइम्स यार। व्हाट डू यू थिंक, हो रहा है ना? लीड बड़ी कंसीड हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है ऑफ कोर्स, बट देन यू लुक एट द इंडियन बैटिंग और फिर आप सोचते हो कि अब तो पिच अच्छी हो गई है। इनफैक्ट अच्छी पिच हो गई है, इसमें डाउट नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज कि नई बॉल की थ्रेट जरूर है, वो हमने पहली इनिंग्स में भी देखा, हमने दूसरी इनिंग्स में भी देखा। इनफैक्ट हम जब बॉलिंग कर रहे थे तो वी वेटेड फॉर द सेकंड न्यू बॉल, और जैसे सेकंड न्यू बॉल आती है आप फट करके विकेट चटका जाते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू विल गेट। अब यहाँ पे उस प्रकार की परिस्थितियां तो हैं। इंडिया स्टार्टेड स्ट्रांगली यार, राहुल आउट हो जाते हैं ऐसे करते हुए, पर यशस्वी, और यहाँ पे आई वॉन्ट टू जस्ट मेंशन वन थिंग, ठीक है यार, ये मतलब मजाक के लिए ठीक है कि तुमने स्टार्क को बोला धीरे आ रही तेज आ रही है, डू नॉट लूज दैट एटीट्यूड। मतलब बाकी बहुत लोग बोलेंगे बहुत बार आप आउट हो गए, पर वो जो एटीट्यूड है ना, दैट विल टेक यू फॉर फार फार फार। यशस्वी जायसवाल खेल रहा था बंदा यार, पहला टूर है इसका ऑस्ट्रेलिया का, मतलब पहला 1.25 साल हुआ है इसको भारत के लिए खेलते हुए, पर ये जो एटीट्यूड है, आई से डोंट गिव अप, नेवर गिव अप। आउट हो जाते हैं। स्कॉट बोलैंड की एक अच्छी गेंद होती है जाके, आज लगता है एक्चुअली स्कॉट बोलैंड सबसे ज्यादा डेंजरस लग रहे थे यार इसमें गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि फट वो बीट भी करा रहे थे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। टू बी फेयर, शुभमन गिल बैटिंग अच्छी कर रहे थे। शुभमन गिल गॉट एन एब्सोल्यूट पीच, वो जो पढ़ने के बाद अंदर आई, पढ़ने के बाद ना ठीक ठाक अंदर आई वो मिचेल स्टार्क की गेंद, बोल्ड हो गए। पर उससे पहले जितनी देर खेले, इनफैक्ट स्कोर 28 एंड बैटेड वेल यार, वो भी अच्छा खेल रहे थे। यशस्वी के साथ एक साझेदारी अच्छी थी, पर फिर विराट कोहली आउटसाइड ऑफ एडिलेड का जो लव अफेयर रहा, जो बहुत लंबा एक ऑलमोस्ट 12 साल का जो रिलेशनशिप है, आई थिंक दैट्स कम टू एन एंड, एंड दिस वाज हिज लास्ट ट्रिप। ऐसा लग रहा है कि आखिरी ट्रिप रहा होगा। अब ये ऑस्ट्रेलिया का आखिरी बार ये एडिलेड में खेले हैं इन अ टेस्ट मैच। यहाँ मुझे याद आ रहा है पहले 100 बनाया था, फिर उसके बाद ट्विन सेंचुरीज बनाई थी, और यहाँ ट्विन फेलियर के साथ समाप्त, और फिर एक बार वही बाहर वाली गेंद। समस्या है ये एक्चुअली, ये क्या है कि ये जो जजमेंट है, ये एरर ऑफ जजमेंट है विद रिगार्ड्स टू लाइंस, हो जाती है, हम सबके साथ होती है, इनके साथ भी हुई है। इन्होंने पर्थ में कवर अप किया था सेकेंड इनिंग्स में आके, पर दिस इनिंग्स अगेन, दिस मैच डिडंट लुक हिमसेल्फ। पंत को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कह रहा है दुनिया जाए, ऐसी कर रहा है, दूसरी तरफ मतलब न्यूक्लियर विस्फोट हो गया है, इनके खेलने का अंदाज नहीं बदला। ये ऐसे करके कौन सा शॉट होता है ऋषभ पंत इज ऋषभ पंत, दैट्स हाउ ही बैट्स। रोहित शर्मा आते हैं, रोहित शर्मा चले जाते हैं, रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। ही इज ऑल्सो नॉट लुक्ड गुड एट ऑल। वर्ल्ड मतलब कितने हाईज देखे इस साल रोहित ने, पर द लोज आर रियली लो। वेयर वर्ल्ड कप तो आप उठाते हैं, लेकिन उसके बाद टेस्ट सीरीज जब आप खेलते हैं, अलग अलग देशों के अगेंस्ट खेल रहे हैं, अलग अलग वेन्यूज पे खेल रहे हैं, पर रन नहीं बन रहे। अब तो बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर नीचे कर लिया, पर जाके डंडे पे बॉल लगती है। सी बहुत आउटसाइड चांस कहूंगा, आउटसाइड का भी चांस है ये, कि भारत यहां से कुछ कर सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी के साथ अब ऋषभ पंत है। ऋषभ इज ऑन 28 अगेंस्ट, सबके 28 ही क्यों है, और 15 पे NKR है, पर इसके बाद फिर सिर्फ अश्विनी बचे, एंड देन द बॉलर्स। तो 1-1 की बराबरी पे जाएंगे भैया मेलबर्न, ऐसा प्रतीत हो रहा है। शामी के बारे में आज मैंने थोड़ी सी आपसे बात की थी इसी वीडियो में पहले, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या ये मोहम्मद शामी को जल्दी भेजना चाहिए, बताइएगा जरा कमेंट सेक्शन में। विमल कुमार जी यानी कि विमल वाह, जरा बताइए जरा एडिलेड के थोड़े से माहौल के बारे में प्लीज। बताओ क्या बोलना है आकाश? हेलो, नमस्ते आकाश सर। मैं आपकी वीडियोस हर सुबह देखता हूँ, आप लाइक 7 o'clock मॉर्निंग इंडिया के हिसाब से डालते हो, तो मैं यहाँ पे लाइक 11 या 12 o'clock देखता हूँ। तो आपकी वीडियोस बहुत नॉलेजेबल होती है अबाउट क्रिकेट, IPL एंड ऑल दैट। मैं ऑलमोस्ट आपकी हर वीडियो ही देखता हूँ, और विमल सर को मैं आपके थ्रू चैनल के थ्रू जानता हूँ, बहुत अच्छा लगा। एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद जो ऑस्ट्रेलियाई फैंस हैं खुशी से झूमते हुए अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन कुछ फैंस को ये भी एहसास है कि भले ही टीम इंडिया अभी 29 रनों से पीछे चल रही हो, लेकिन इस टीम इंडिया खासकर युवा बल्लेबाजों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, खास तौर पर ऋषभ पंत को। पंत ने पिछले 2 ऑस्ट्रेलियाई दौरों पर बेहद मुश्किल परिस्थितियों में हैरत अंगेज पारियां खेली हैं।
और मैच ही नहीं बल्कि सीरीज भी जिताया है। क्या ऋषभ पंत तीसरी बार ऐसा करने में कामयाब होंगे? और उनका साथ दे रहे हैं नीतीश रेड्डी। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। टीम इंडिया को सीरीज जीतने के लिए इस जोड़ी से लंच से पहले सत्र में, अगर देखा जाए पहले सत्र में, बहुत बड़ी उम्मीदें होंगी। एडिलेड ओवल से विमल कुमार। अरे थैंक यू सो मच विमल कुमार जी, थैंक यू। इनके चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो मेरे यार। हेलो, हाँ, इन सब चक्करों में भूलना मत, सिर्फ 10 मिनट में अगर फ्रेश हॉट और क्रिस्प खाना आपको करना है, अपने घर पर डिलीवर करवाना है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है स्विगी का। स्विगी ऐप पे जाओ, फूड सेक्शन देखो, बोल्ट चेकआउट करो, 10 मिनट में खाना गर्मा गर्म अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से पाओ। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और कोई नॉर्वे में भी लाओ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा देना। और देखते रहिएगा #आकाशवाणी पावर्ड बाय स्विगी।